पंजाब में तबाही मचाने के बाद दरिया चनाब और सतलुज का पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है। दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज की बात करें, जहां भी पानी की सतह बढ़ रही है और इस वक्त बहाव 5,37,000 क्यूसेक देखा जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम करार दिए गए हैं और इसी दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सखर बैराज पर 4,22,000 और कोटरी पर 2,61,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दूसरी तरफ पंजाब के दरियाओं की बात करें, जहां पानी की सतह कम हो रही है। दरिया चनाब हेड पंचनद पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक से कम होकर 6,04,000 पर आ चुका है। चिन्यौर, जिसर, सतनाई और हेड बलोकी पर भी पानी की सतह कम हो गई है। हेड खानकी, कादराबाद, तरीमो और गंडा सिंह वाला पर भी सैलाब का जोर टूट चुका है। अब आपको बताते हैं, खानपुर में दरिया सिंध चाचड़ के मकाम पर इस वक्त 8,37,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल होने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान मुगल से, जो कि इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर ही मौजूद हैं। बताइएगा नुमान, आप क्या देख रहे हैं, इंतजामिया क्या कह रही है सूरत हाल के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से इस वक्त 8,37,663 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है और ये ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बाद बस्ती इचा, बस्ती पहोड़ा, मड आदिल और बीट मुगल समेत मोजा बकरानी की मुतअद्दिद जो बस्तियां हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी की जद में हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से सलाम मुतासरीन और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और बस्ती खैमा बस्ती भी यहाँ पर कायम की गई है। जिले इंतजामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे में इसी मकाम पर पानी की सतह में 10 से 15,000 क्यूसेक जो है वो कमी मुतवक्के है। पंजाब के दीगर शहरों में तबाही मचाने के बाद ये जो पानी का बड़ा सैलाबी रेला है, इस वक्त गुड्डू बिराज की जानिब रवां दवाएं हैं। जी ठीक है, अपडेट से शुक्रिया आपका। तो सिंध के दरियाओं की सूरत हाल से मुतालिक तो आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। जुनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां सैलाब ने तबाही की दास्तान छोड़ दी है। जलालपुर, पीरवाला के बाद शुजाबाद और अलीपुर में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। हजारों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। जुलाब बिफरे रेलों के नरगे में ताहद्दे निगाह पानी ही पानी। अलीपुर 90% डूब गया। मक्खन बेला, अजमतपुर, बेट मलावाली, बेट नबीशा समेत कई इलाके पानी की नजर हो चुके। सीतपुर, खैरपुर सादात, सुल्तानपुर, खानगढ़, डोमा समेत 80% इलाके डूब गए। मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर। जतोई के इलाके में 13 साल का लड़का डूब कर जा बहक। मौजा धोंदू का बंद फिर टूट गया, 3 मजदूर बह गए, 2 को बचा लिया गया। पीरवाला और बस्ती मेवड़ा पर जमींदारा बंद टूटने से मुताद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। जलालपुर, पीरवाला के बाद शुजाबाद भी सैलाब के निशाने पर है। वेंस, गुरदेसपुर, बस्ती आलमवाला, बलोचावाला, सिद्दीकवाला और बस्ती नवा में तबाही। सैकड़ों मकानात मलियामेट हो गए। अब तक जलालपुर, पीरवाला से 20,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रात गए अलीपुर का दौरा। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुशाहिदा किया। सैलाब की वजह से अलीपुर में लोगों को बहुत बड़े नुकसान का सामना हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात और उन्होंने ये गुफ्तगू की। मरियम औरंगजेब ने सैलाब मुतासरीन में टेंट भी तकसीम किए। मौजूदा सूरत हाल का जिक्र करते हैं। मुल्तान में दरिया चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। पानी की सतह 412.80 फुट से कम होकर 410.70 फुट तक आ गई है। लेकिन खैमा बस्ती में मुकीम लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो पाई हैं। इंतजामात ना होने के बायस सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान हैं। बात करेंगे और उनका अहवाल जानने की कोशिश करेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद चौहान, बताइएगा क्या कहना है इन मुतासरीन का? जी बिल्कुल, मैं इस हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया चनाब में जो पानी की सतह है वो मुसलसल कम हो रही है। सतह समंदर के मुताबिक इस वक्त पानी की जो सतह है 412.80 फुट से कम होकर 411
7 फुट तक जो है वो पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं, वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वहाँ पर इंतज़ामात ना होने के बाइस जो मुतासिरीन हैं वो शदीद मुब्तला हैं। उनसे जब हमारी अभी सुबह बात हुई तो उनका कहना था कि सुबह के 8 से ऊपर का जो है वो टाइम हो चुका है, लेकिन हमें अब तक जो है वो नाश्ता नहीं दी गया। इसी तरीके से रात का खाना भी जो है वो रात 12 बजे के बाद दिया जाता है। बच्चे सो जाते हैं और हमें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब किसान बरादरी जो है यहाँ पे हमें वो काफ़ी परेशान दिखाई दिया। उनका कहना था कि हमारे जो सारे बागात हैं, आम के बागात हैं, फसलात हैं, आम की नज़र हो गए, सैलाबी पानी की नज़र हो गए, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना और हमारा जो नाकाबिल तलाफ़ी जो नुकसान है उसका सामना हमें करना पड़ रहा है। और हुकूमत से हम यही मुतालबा करते हैं कि जैसे ये पानी की सतह कम हो और सैलाब की सूरत हाल ख़त्म हो जाए तो हमारी इमदाद की जाए, ताकि हमारे जो ज़रूरी ज़मीनें हैं हम उनको दोबारा आबाद कर सकें। जी ठीक है मकसूद, अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, सब नुकसान पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लियाकतपुर दौरे में मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। अब्बास नकवी अपनी रिपोर्ट के साथ। आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। मुझे जानते हो कौन हो? ये लो बांट लो आपस में, ये अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए मुसलसल मसरूफ़ अमल। रहीम यार खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मोबाइल हेल्थ यूनिट ये फील्ड हॉस्पिटल की बात लिखी। जी मैडम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंचन बंद पर कश्तियों में आने वाले मुतासरीन को रिसीव किया। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए, एक बच्चे को गोद में उठाया, पानी पिलाया। प्यास लगी हुई है। ताज मोहम्मद लंगा में बुजुर्ग खातून ने इजहार तशक्कुर करते हुए अशिया खुरोनोश की दस्तयाबी का बताया। मरियम नवाज ने सराइकी में गुफ्तगू करते हुए कहा, आप लोग फिक्र ना करें, नुकसान पूरा करेंगे। बस आप तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करे सी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। ये 20 लाख रुपया किसी को देना ना अम्मा। अच्छा, सैलाब ज़दा इलाकों में 1 माह के लिए बिजली बिल मुआफ़ करने या रिलीफ फराहमी का मामला। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से फौरी राबता करने से समेत तमाम इक़दाम करने की भी हिदायत कर दी है। बोले शहर हो या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दी। एक्स पर पैगाम में लिखा मरियम नवाज को कि उनकी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की क़यादत की लगन भी काबिल तारीफ़ है। इस कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया है। हमारे किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों ने भी गैर मामूली हिम्मत दिखाई है। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों के सामने हथियार नहीं डाल रही। तमाम इदारों को हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। और अब ये जानिए कि वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। बॉयज़ हाई स्कूल रिलीफ कैंप भी गए। कहा शहरियों के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। NHA हुकाम को सफाई का मयार मजीद बेहतर बनाने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सदर IPP ने सैलाब से मुतासरा इलाकों और गिलानी बंद का जायजा लिया। हुक्काम ने सैलाब से होने वाली तबाही और नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। अब्दुल अलीम खान ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह करार दिया। कहा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए NHA ने शिगाफ डालने का बर वक्त फैसला किया। मुश्किल की घड़ी में सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। उन्होंने NHA को चौकस रहने और इंतजामिया से राब्ते में रहने की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान जलालपुर में बॉयज हाई स्कूल में कायम रिलीफ कैंप भी गए। सैलाब मुतासरीन के लिए की जाने वाली रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। वफाकी सेक्रेटरी मवासलात और सीनियर हुक्काम भी वफाकी वजीर के हमरा थे। वफाकी वजीर मवासलात ने M5 पर मुख्तलिफ रेस्ट एरियाज का भी दौरा किया। वॉशरूम्स की सूरत हाल पर इजहार नाराजी करते हुए नए वॉशरूम्स की तामीर की हिदायत की। अब्दुल अलीम खान ने किचन देखे और खाने पीने की अशिया का भी मुआयना किया। कहा मोटरवेज पर सफर करने वालों को बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए। वॉशरूम्स की सफाई सुथराई, खाने पीने की गैर मेयारी अशिया और इजाफी कीमतों की वसूली पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।